आज नॉमेनक्लेचर में क्या करेंगे हम लोग? आज हम अगले फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, दैट इज अल्कोहल। आप लोगों को मैंने कल मटेरियल दिया था पढ़ने के लिए। आई होप आपने अल्कोहल्स पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलिए बोलिए। एल्केनो सारे अपने ओल्ड वाले बच्चे ही है ना इसमें? सभी ओल्ड वाले ही बच्चे हैं? ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? मिथनॉल। इथेनॉल हो। तो फंक्शन ग्रुप ये है, 1 2 3 4 ऐसे, तो इसका नाम हो जाएगा सही बात है। ये नाम समझ में आ रहे हैं? ये नाम समझ में आ रहे हैं कि नहीं? आपने देखा होगा जो मैंने आपको मटेरियल भेजा है उसमें एक ऐसा कंपाउंड भी है ना? तो इसका नाम साइक्लोहेक्सेन हेक्साओल। सही बात है। 6 ओल है, तो साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4। संचित पूछ रहा है जो मटेरियल भेजा था और जो पैकेज है उसमें क्या फर्क है? देखो, जो मटेरियल मैंने भेजा है वो मटेरियल है जो कि आपके क्लासरूम लेक्चर से रिलेटेड, जो कल भेजा है। मतलब मैं, आप देखोगे तो जैसे अगर आप पेज नंबर 22 पे आओगे तो ये चीज उसमें भी लिखी हुई है ना? ये चीज उसमें भी लिखी हुई है। ठीक है, और इनमें से हो सकता है कुछ एग्जांपल्स भी हो सकता है मैंने नए लिए हों, बट पैटर्न यही। तो इसलिए वो जो मटेरियल है वो क्लासरूम असिस्टिंग मटेरियल, जो कल आपने आपको मैंने भेजा है वो क्लासरूम लेक्चर नोट्स मतलब क्लासरूम असिस्टिंग मटेरियल। जबकि जो दूसरा मटेरियल है वो प्रैक्टिस के लिए, उसमें थ्योरी भी है जनरल और साथ में प्रैक्टिस मटेरियल है, उसमें क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस के लिए। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा, अब देखिए
इसी में से मैं मटेरियल जो मैंने आपको भेजा है, मैं उसी में से देखो कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे इसका पांचवा वाला जो है, ये कई लोगों को देखो इसमें प्रॉब्लम भी आई होगी, तो इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पर लिख रहा हूँ। अच्छा, अब एक बात सुनिए, इस चीज को आप ध्यान दीजिए, इस चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे इधर भी ओ एच है, इधर भी ओ एच है, इधर भी ओ एच है। अब मसला ये है कि हम किस किस ओ एच को इंक्लूड करें एनपीसी में। ज्यादा से ज्यादा आप दो ही कर सकते, तो हमें नंबरिंग करनी चाहिए इधर से, क्योंकि इसमें अल्कोहल को मिनिमम नंबर मिल रहा है, 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो यहाँ चले या यहाँ चले, अब ये यहाँ चलना चाहिए। रीजन भी देखो, एलपीसीसी 8 ही कार्बन की होनी है, लेकिन इसमें हमारे अल्कोहल को मिनिमम नंबर मिल रहा है, इसमें बड़ा नंबर मिल जाना था। ठीक है, तो इसलिए जो है हमने नंबरिंग कहां से की, इधर से। ठीक है, अब सुनो, तो ये हो गया एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? पहले बोलो नंबरिंग समझ में आई कि नहीं? यहां से इसलिए स्टार्ट किया, अल्कोहल को फर्स्ट नंबर मिल रहा है, यहां से स्टार्ट करने पे फर्स्ट नहीं मिलता। फिर इधर गए क्योंकि 6 नंबर मिल रहा था, इधर से चलते तो 7 नंबर मिलता। तो इसलिए जो है हम यहां से आगे प्रोसीड किए हैं। ठीक है, ओके। अब अब देखो इसका नाम, आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है आवाज? ओके। अब अब सुनिए, इसका नाम देखो, आप लिखा क्या है हमने, देखो नाम आपको दिया है इसका हमने, 7 क्लोरो है ना, सभी के पास ये नाम है। मैंने कहा पेज नंबर 22 पे है, 7 क्लोरो, एंड देन 5 डैश, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, एंड देन 3 क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, ऑक्टेन 1,6 डाई। इज इट ओके? इज इट ओके? सबका याद करना जरूरी है संचित, सबका। देखो नकुल, मैंने कहा कि मैं नंबरिंग इस तरफ से करूंगा, और फिर उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया सारे का सारा, अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, फिर फिफ्थ पोजीशन पे ये सारा सब्स्टिट्यूएंट लगा है जिसका नाम मैंने ब्रैकेट में लिखा, और फिर इट इज ऑक्टेन डायोल, एक और 6 डायोल। इज इट ओके? आ गया नाम समझ में? ठीक है, सो मैंने मटेरियल जो आपको दिया है उसमें से कुछ लिमिटेड ही एग्जांपल्स मैं लूंगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है आपको यूज करना एलपीसीसी रिपीट। एलपीसीसी यहाँ से इसलिए चले क्योंकि अगर हम ऊपर से जाते तो हमारे दूसरे फंक्शनल ग्रुप को 7 नंबर मिलता है, यहाँ पे 6 मिलता है, तो इसलिए हम एलपीसीसी में यहाँ से यहाँ चल रहे हैं। और स्टार्ट हमने यहाँ से किया क्योंकि ओएच को जो है 1 नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से चल रहे हैं तो 6 नंबर मिल रहा है ना, यहाँ से अल्कोहल को 7 मिल रहा था, तो इसलिए हमने लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नीचे हमने एलपीसीसी
इज इट ओके? क्योंकि ऐसे जाओ चाहे ऊपर से जाओ, दोनों तरीके से 8 ही कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, कल आपका पेपर भी है, आपको पता होगा, कल पेपर है आपका। कल आपका पेपर है ऑब्जेक्टिव के नहीं? है। अच्छा, परसों है। ठीक है, संडे को। ठीक है, तो पेपर के लिए जो है आपको जो मटेरियल है ना, जो मैंने कल दिया है, और जो अपना स्टडी पैकेज है, ये दोनों लगा लेंगे तो पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस पूरी करनी है, जो पैकेज मैंने दिया है आपको उसकी प्रैक्टिस पूरी करनी है, एक एक सवाल की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। इज इट ओके? हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। अगला फंक्शनल ग्रुप क्या है? अमाइन। अब सबके पास मटेरियल भी हो गया तो आसान हो जाएगा मुझे। तो अमाइन, फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखते हैं? NH2 लिखते हैं, एंड देन सेकेंडरी प्रीफिक्स इज अमाइन, secondary suffix is amine. IUPAC name alkenamine. IUPAC name is alkenamine. ठीक है, ये आपके पास मटेरियल है, सबके पास, सब देख पा रहे हैं कि ऐसा ही है? पहले बोलो यस और नो। सबके पास ये मटेरियल है, बिल्कुल बढ़िया, अब तो आराम की बात हो गई। अब देखिए, अब मैं आपको अमाइंस के पहले टाइप्स बता दूं। टाइप्स ऑफ अमाइन, ध्यान देते रहिए। अब अमाइन के टाइप, एक तो है 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, इट इज 1 डिग्री, जिसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा, और ये है 2 डिग्री। और ये है 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, मतलब 1 डिग्री कौन, जिसमें नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप लगाओ। 2 डिग्री कौन, जिसमें दो लगे। 3 डिग्री कौन, जिसमें तीन लगे। मैं सबकी नेमिंग बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखो, सबसे पहले 1 डिग्री, इसका नाम क्या होगा? नाम होगा जी मिथिलामाइन। और जैसे, सुनते जाएं, जैसे अगर हम ये ले लें, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये, या थोड़ा सा और सिंपल ले लेता हूँ। ये तरफ मैंने बड़ी चेन ले ली, सुन लो, ये 2 डिग्री अमीन है, ध्यान दीजिएगा, सबका ध्यान बोर्ड पे। ये 2 डिग्री अमीन है, दूसरी कैटेगरी है। ठीक है, इसमें तो मिथेनामाइन, अगर यहाँ इथाइल लगाओ तो इथेनामाइन, वैसे नाम दे देंगे। ठीक है, दैट्स इजी। लेकिन अगर यहाँ पर, तो आपको क्या देखना है? एलपीसीसी सबसे पहले आप इसको ले लो, इट इज एलपीसीसी, जिसमें ज्यादा कार्बन, तो इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। कैसे लेंगे? देखो, नाम कैसे लेंगे? एन मिथाइल, एन के साथ मिथाइल लगा है, एंड देन इथेनामाइन।
बात समझ में आई? जो लंबी चेन है वो एलपीसीसी दे दी जाएगी और दूसरा वाला जो है सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन के साथ है तो लोकेंट एन लिखा जाएगा। एन हमने पहले भी लिखा है लोकेंट, एन हमने लोकेंट जो है पहले भी लिखा है, तो आप जानते हैं, ठीक है। सो इसलिए एन मिथाइल इथेनामाइन जो है नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर 3 डिग्री है, सुनते जाइए, मैं ये ले रहा हूँ CH2CH, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दे, देखो ये 3 डिग्री, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट चेन कौन, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है ये 3 कार्बन की है, 2 की है, तो लॉन्गेस्ट ये है, तो ये एलपीसीसी। अब कैसे नेमिंग करनी है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेनॉल, एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेनॉल, एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। इज इट ओके? एन इथाइल, एन मिथाइल नहीं लिख सकते हो ना? नहीं नहीं नहीं, मिथाइल कॉमा इथाइल नहीं, लोकेंट हर एक का अलग अलग ना, लोकेंट एन इसके साथ भी, एन इसके साथ भी, इकट्ठा नहीं, एन इथाइल मिथाइल नहीं लिखा जाता। डन, ठीक है। अभी बात और भी है, ठीक है, आप नोट कर लेते हो साथ साथ में। अब सुनिए, जैसे थोड़ा सा और चीज को कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, मैं 6th वाला एग्जांपल जो आपने इसमें दिया है मटेरियल में, उसको ले रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। प्लीज आप बोर्ड पे देखिए। अब अब आपको एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पर अमाइन भी है और यहाँ पर एल्कोहल भी है। आप जानते हैं एल्कोहल को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ऐसे हो गया। और क्योंकि सेकेंडरी ये प्रीफिक्स होगा, तो इसको अमीनो से एंड किया जाएगा। कैसे हम करेंगे, 4 इथाइल अमीनो, ये हो गया इथाइल अमीनो, एंड देन सुनते जाओ, पेंट 2 इन 1 ओ, पेंट 2 इन 1 ओ, सही है बेटा जी कि नहीं? पेंट 2 इन 1, नाम समझ में आया? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कल मैंने मटेरियल दिया, कितने लोगों ने कल पढ़ा था उसको? सुजल, देखो, मैंने कहा कि एलपीसीसी में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 ये साइड चेन रह गई, तो इसका नाम कैसे देना? अगर एन का सब्स्टिट्यूएंट होगा तो, मतलब एन का सब्स्टिट्यूएंट होगा तो, एन का सब्स्टिट्यूएंट मतलब यहाँ पे ये तो सब्स्टिट्यूएंट, चलो पहले इसको देख लो, फिर मैं, चलो अभी मैं इसमें बदलाव लाता हूँ, अगर मैं तुम्हारी बात को समझ पा रहा हूँ तो। मान लो, सुनो, मैंने इसमें चेंज क्या लाया, देखो देखो बच्चों सारे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर जो है इसकी जगह ब्रोमीन लिखी। अब क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन हो गया? ये हो, सुनते जाओ, अब ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया है ना, क्योंकि ब्रोमीन। तो अब नंबरिंग करेंगे, 1
2 3 4 5 सुनते जाइए। अब इसकी नेमिंग करेंगे। सबसे पहले एन इथाइल लिखेंगे, एन इथाइल 5 ब्रोमो, एन वाला सबसे पहले लिखना, एन इथाइल 5 ब्रोमो एंड देन पेंट 3 इज 2 अमाइन। बोलो, एवरीथिंग राइट? मैंने थोड़ा सा बदलाव किया, इस टाइम पे मैंने प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो है अमाइन को बना, है ना, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया ओ OH की जगह, अदरवाइज पहले वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। सुजल को बात समझ में आ गई, देखो, है ना, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ब्रोमो ENT क्यों, मतलब ENT मतलब पेंट, पेंट 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 बेटा, ब्रोमो ENT नहीं है, पेंट है, पेंट मतलब 5। हाँ, तूने क्या पहनने वाली सोच रखा? पेंट मतलब 5। अच्छा, चलो अच्छा, आगे बढ़ते। अब इसके बाद, हाँ, ये कुछ अगले पे आ जाए, ईथर। ईथर जनरली ROR' ऐसे, ठीक है, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ROR' और इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है एल्कोक्सी होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता ही नहीं है। आयुपैक ने जो है, सुनते जाइए, इसका मतलब ये हो गया, सेकेंडरी सफिक्स नहीं होने का मतलब ये हो गया कि जब भी ईथर ग्रुप होगा ऑलवेज जो है उसको सब्सिट्यूएंट ही ट्रीट किया जाएगा। कैसे, आप देखें, तो जो सीनियरिटी ऑर्डर भी है बेटा जी, उसमें ईथर का जिक्र नहीं है, ROR का जिक्र उसमें नहीं है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल से आपको बात बताता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल प्लीज बोर्ड पे, जैसे CH3OCH3, तो ये हो गया ROR', यहाँ पे R और R' दोनों जो है सेम। तो ऐसे में व्हाट इज देयर, देखिए आप, इट इज, आप एक को एलपीसीसी ले, किसी को भी, इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो हमने ये एलपीसीसी लिया, तो इसको नाम देंगे हम मिथॉक्सी। आप देखना सब्स्टिट्यूएंट्स में जब मैंने नाम लिखाए थे तो एल्कोक्सी और मिथॉक्सी लिखाया था, मिथॉक्सी इथॉक्सी नाम लिखाया था, तो ये हो गया मिथॉक्सी, और ये नाम होगा फिर मिथॉक्सी मिथेन। इसका नाम है मिथॉक्सी मिथेन। द सेकंड, आपने देखना है यहाँ पर ज्यादा कार्बन किस तरह, तो ये एलपीसीसी हो गया, और इसको फिर से बोलेंगे ऑक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, NH के साथ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा तो कैसे करेंगे? एक बार एग्जाम्पल बता के ना मेरे को भेज देना, कोई भी कंपाउंड लिख के जो है व्हाट्सएप कर देना मेरे को, मैं उसका जवाब दे दूँ, है ना, डन। अगर अभी कर सकता है तो अभी भेज दे, मैं फिर जो उसको बोर्ड पे लिख लूं। ठीक है,
अगर तू अभी भेज सकता है, कॉपी पे लिख, फोटो ले, मुझे व्हाट्सएप कर, और मैं अभी व्हाट्सएप देख के तेरे को आंसर दे दूँ, ठीक है? अच्छा, बस मेरे को बता देना फिर कि सर भेज दिया, ठीक है? फोन नंबर तो इस पे भेज सकता है, 7000667561, इस पे भेज दे, ठीक है? फिर मैं तेरे को आईपैक नेम दे दूं, ठीक है? बोर्ड पे करवा दूँ। चल, जब भेज देगा मेरे को बता देना, ठीक है? डन। चलो, सो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए हम और एग्जांपल लेते हैं, ये ये ले लिया हम। अब इसमें इसमें 3 कार्बन की चेन, तो नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3। तो ये फिर से सब्स्टिट्यूएंट, तो ये मिथॉक्सी आ गया, तो क्या बोलेंगे? 2 मिथॉक्सी एंड देन प्रोपेन। समझ आ रही है बेटा जी? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, दैट्स इजी। और अगर आप देखें 8वें नंबर पे एक आपके बड़ा कॉम्प्लेक्स सी डायग्राम दी है, 8वां एग्जांपल, ईथर वाले में 4 on 4 कार्बन। बेटा वो कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये बीच में ऑक्सीजन आ गई ना, तो 4 कैसे करेंगे? कंटिन्यूअस चेन तो 3 की है ना, ये तो डिसकंटिन्यूअस है ना, ये इसको थोड़ी देंगे, ऑक्सीजन को थोड़ी नेम देंगे, ठीक है? अच्छा, सुनो अब, ये 8वां एग्जांपल है, थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा था देखने में, तो मैंने कहा हम इसको कर लेते हैं। इधर Br है, इधर Cl है, ठीक है, और इधर OH है, और इधर OCCC। सही है बात? ये एग्जांपल है, ठीक है? ये एग्जांपल है। अब इसमें क्लोरीन ब्रोमीन ईथर, ये तो कोई भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता, यही होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसको नंबर 1 2 3 4 5 6, सही बात है? ऐसे जो है 1 2 3 4 5 6 जो है इसको नंबरिंग दी जाएगी। अब अब क्या नाम होगा? इट इज 3 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली, ठीक है, एंड देन 6 फ्लोरो, एंड देन 2 प्रोपॉक्सी, जैसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, साइक्लो हेक्सेन 1, साइक्लोहेक्सेन 1। इज दैट ओके? आगे बढ़े। अच्छा, अभी साइक्लिक ईथर्स का रहने दीजिए, जो साइक्लिक ईथर्स दिया हुआ है, कुछ स्पेशल मैं अगली क्लास में कराऊंगा, लेकिन अभी हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जो मटेरियल मैंने आपको दिया उसको खोली, जो मटेरियल मैंने आपको दिया है उसको ओपन, मतलब हम पेज नंबर
25 को देख रहे हैं। ओपन कीजिए। अगर आपके पास 2 फोन है तो दूसरे फोन में ओपन कर सकते हैं उसको, ठीक है। दैट मटेरियल शुड बी विद। खोला आपने? जब खोल दें तो बोल। चल, सक्षम ने ओपन कर दिया। मम्मी पापा से फोन मांगो जल्दी से। पेज नंबर 25, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, नकुल ने भेज दिया मुझे। 1 मिनट नकुल, तूने मुझे भेजा ना। 1 मिनट, मुझे थोड़ी देर स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी, वो एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा पहले। 1 मिनट। अच्छा नकुल सुन, तेरा जो एग्जाम्पल है वो कुछ ऐसा है, सुन ले। कई जगह तूने वैलेंसी गलत लिखी है, इसलिए मैंने ठीक किया है। यहाँ पे कार्बन के मुझे लगता है बॉन्ड्स तूने ज्यादा बना दिए हैं, तो मैंने ठीक कर दिए। नाइट्रोजन के भी तू देख, यहाँ पे तूने जो है 4 बॉन्ड बना दिए हैं, इसमें से भी मेरे को एक हटाना पड़ेगा, तो मैं किसी एक को हटा दे रहा हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। क्योंकि नाइट्रोजन के 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं, तूने 5 बना दिए, तूने यहाँ डबल बॉन्ड भी बनाया, तो मैंने थोड़ा सा ठीक कर दिया इसको, ठीक है। ये चलेगा। कहीं और तूने चेंज कराना हो बोल दे। इससे आ जाएगी बात समझ में। सुनो, इससे शुरुआत करते हैं। COH है, अमाइन है, और CHO है। 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसे में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो यही लेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5। सुनते जाओ। क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसके कार्बन को इंक्लूड हम नहीं कर रहे हैं। अब सुनो कैसे नेमिंग की जाएगी। हम यहाँ पर इसकी जो नेमिंग करेंगे, दैट इज 3 N इथाइल N मिथाइल अमीनो, एंड देन 5 फॉर्माइल। आप देख लो, एल्डिहाइड में फॉर्माइल यूज किया था हमने, आगे ऐसे लिख रहे हैं। एंड देन पेंट 4 कोई ऐसे। बात समझ में आई? इसको ये ई पहले आता है ना, फॉर एफ बाद में आएगा, तो इसलिए इथाइल हमने पहले लिखा, ठीक है। क्लियर हो गया ना कुछ? बहुत बढ़िया। आप एक दूसरे की चैट्स तो देख पा रहे हैं ना? एक दूसरे की चैट्स तो आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़े। कितने लोगों को नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया, मतलब फंडा समझ में आ गया? रिवीजन तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बट कितने लोगों को बढ़िया लग रहा है? से यस और नो। हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइकिंग इट? सक्षम को बढ़िया लग रहा है, उर्मीत को बढ़िया लग रहा है, एज ए चैप्टर मतलब, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। नकुल को, क्योंकि प्रैक्टिस ही है सिर्फ, ओके, ठीक है। आर्यन, संचित, ठीक है ना, अक्षित, हरविंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अस्तित्व मतलब इजी गोइंग है ना। सेट ऑफ रूल्स हैं,
ठीक है। अब हमने देखो लास्ट में तो हम कई फंक्शन ग्रुप को इकट्ठे कर ही रहे हैं। अभी जो एग्जांपल जो है दिया हमने, वो भी देखो उसमें नकुल ने जो कहा था, CHO भी था। ये चैप्टर कब खत्म होगा? आज या कल में? मैं तो ट्राई कर रहा हूँ आज ही हो जाए, लेकिन एक लेक्चर में और दूंगा। मतलब मेजर तो हो गया ये, एक तरह से आप टॉपिक को खत्म मानिए, लेकिन कुछ मैंने एरोमेटिक कंपाउंड्स को डील करना है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम पहले आपको एक बात बता दूं, सुन लो मेरी बात। एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा चलता है कॉमन नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर एक्चुअल में दो तरह के होते हैं, कॉमन एंड आईयूपैक। आईयूपैक वो है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। कॉमन एरोमेटिक में कॉमन चलता है बहुत। आप देखोगे पेज नंबर, आई थिंक आपने 25 खोल लिया होगा। पेज नंबर 25 पे आप देखोगे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिवाइड किया है। कुछ के नाम पायरिडीन, फ्यूरान, थायोपीन, पायरोन, एज सच ये आपको याद रखने। मतलब ये नाम ऐसे हैं जो साइंटिस्टों ने पहले रख दिए थे आयुपैक नेमिंग से पहले, बस उनका नाम वही पड़ गया, है ना। भाई जैसे मान लो किसी के मम्मी डैडी ने जो है पहले ही नाम रख दिया किसी का, ठीक है। अब किसी का पप्पू रख दिया नाम, तो बस पप्पू पप्पू ही बोलते हैं उसको सारे। तो ठीक है, बाद में नाम कुछ भी रखो बड़ा जो है, लेकिन यार दोस्त जो है पप्पू ही यूज करेंगे। ठीक है, तो वही चीज है। इनके नाम पहले ही साइंटिस्टों ने रख दिए थे और इतने कॉमन हो गए कि अब भी हम उन्हीं को वैसे ही बुलाते हैं। सुन लो, अब आओ पेज नंबर 28 पे या 26 पे, सॉरी। आप देखो हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये आयुपैक एक्सेप्टेड नाम है। जैसे इसका नाम बेंजीन है ना, इसका नाम क्या है? बेंजीन। क्योंकि अगर ऐसे आयुपैक नेम अगर इसका रखना होता, देखो बेंजीन का हम आयुपैक नेम लिखने की ट्राई करते, ब्रैकेट में कॉमन नेम है, आयुपैक नेम लिखने की ट्राई करता हूं, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें क्या लिखना चाहिए? साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राई, है ना। तो हम आयुपैक नेम इसका लिख सकते हैं। ये हो गया, आपको समझ भी आ गया होगा कि साइक्लोहेक्स 1 3 और 5 पे डबल बॉन्ड है, ट्राई। ठीक है, तो बेंजीन, लेकिन बेंजीन इतना कॉमन कर दिया है कि बेंजीन को आयुपैक में एक्सेप्ट कर लिया है। भाई ठीक है, इसको हम इसको बेंजीन ही बुलाएं। ठीक है, सुनते जाओ, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? और अगर आप पेज नंबर आप देखो 26 पे, तो कुछ कंपाउंड्स जैसे मिथाइल बेंजीन, सुन लो। जैसे ये है मिथाइल बेंजीन, लेकिन इसका कॉमन नेम है टॉलविन। क्या है? टॉलविन। तो आपको टॉलविन याद रखना है। ओ क्यों लिखा है? ओ नहीं लिखते बेटा, वो रेजोनेंस की वजह से दिखाया जाता है। रेजोनेंस की वजह से, जो मैंने कराया था ना, रेजोनेंस की डबल बॉन्ड कभी इधर कभी उधर, ये रेजोनेंस की वजह से ऐसे, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है, लेकिन ओ दिखाया जाता है कि ये डबल बॉन्ड रेजोनेट करता है। थोड़ा सा हमने रेजोनेंस किया था ना केमिकल बॉन्डिंग में, तो रेजोनेंस की वजह से 3 डबल बॉन्ड को ओ दिखाता है। इज इट ओके? अच्छा, सुनो अब। ऐसे मैंने आपको ऑर्थो पैरा भी समझा दिया है, ऑर्थो पैरा समझा दिया है ना। समझा दिया है। केमिकल बॉन्डिंग में ऑर्थो पैरा डाइपोल मूवमेंट में कराया था कि नहीं कराया? है ना। भाई दो ग्रुप्स अगर जो है, मुझे याद है दो ग्रुप अगर जो है, देखो ऐसे कराया था मैंने कि अगर दो ग्रुप जो है 120, ये 60 डिग्री के एंगल पे है, तो दे आर ऑर्थो, ध्यान दीजिए। और अगर वो 120 डिग्री के एंगल पे है, दे आर मेटा। एंड देन 180 डिग्री के एंगल पे अगर है, तो दे आर पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है। अब क्या आप, ये आपको मिल गए? ये आपको जो है टॉलविन मिल चुका है अपने नोट्स में कि नहीं मिला?
हैव यू गॉट टॉलविन? टॉलविन मिल गया। उसके नीचे अगर आप देखें, प्लीज मटेरियल को देखते जाएं, आपको मिल रहे हैं 2 मिथाइल वाले, ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, मेटाजाइलिन। और जो बाहर लिखे हैं 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 मतलब अगर यहाँ मिथाइल लगाया जाए सो इट इज 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, और अगर यहाँ पे लगाया जाए तो इट इज 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, एंड इट इज 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन या पैरा सॉरी 1,2 डाइमिथाइल जाइलिन और पैराजाइलिन। समझ आ गई बात? समझ आ गई? समझ आई कि नहीं? ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद आइए आप पेज नंबर, सुनो सुनो, अब पेज नंबर 28 27 पे आइए आप। पेज नंबर 27 पे कुछ एग्जांपल्स है। सुनो सुनो, रिपीट, ये देखो, इट इज ऑर्थोजाइल या 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। तो 1,2 ही बोलेंगे ना, तो वैसे 1,3 1,4, सही बात है। ठीक है, सो एरोमेटिक में आसान है बहुत, हम सिर्फ एरोमेटिक बेंजीन वाले कर रहे हैं फिलहाल। अब आप पेज नंबर 27 पे आइए। पेज नंबर 27 पे सबसे पहला एग्जांपल क्यूमीन दिख रहा है आपको? क्यूमीन पे आइए। क्यूमीन की स्ट्रक्चर मतलब जो उसने ऐसे दी है वो उल्टी दी है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। इट इज क्यूमीन या इट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, वी कैन कॉल इट। क्यूमीन इसका कॉमन नेम है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। समझ में आ रही है बात? आइसोप्रोपाइल जो है ग्रुप का नाम है, ठीक है। मतलब बेटा जी बात ये है मोटे मोटे तौर पर कि आपको जो है ये एग्जांपल्स याद रखना है, टफ नहीं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, प्लीज ध्यान दीजिए। दूसरा एग्जांपल अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, इट इज CH3, इट इज NO2, इट इज Cl। आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4। तो इट इज 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, सॉरी 4 मिथाइल, 2 नाइट्रोबेंजीन। क्योंकि सारे सब्स्टिट्यूएंट पे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? से यस और नो, जल्दी से यस और नो टाइप कर दिया करो यार। चलिए, हमने कह दिया। ओके, आपके पेपर में अभी मैं एरोमेटिक वाले नहीं डालूंगा, आपके पेपर में अभी एरोमेटिक वाले नहीं डालूंगा, सिर्फ एलिफेटिक वाले और सिर्फ आयुपैक नोमेनक्लेचर है, ठीक है ना? सो मैंने कह दिया, पैकेज जो है ढंग से करके जाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस ढंग से करना, आसान चैप्टर है, ठीक है। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। इज इट ओके? अच्छा, तो सुनो मेरे साथ, अब पता है क्या है, सुन लीजिए। अब ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ना, कितने एग्जाम्पल्स है? 25 एग्जाम्पल। इन 25 एग्जाम्पल्स को सुन लीजिए। अब बहुत ज्यादा इसको जो है बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने नॉमेनक्लेचर काफी कर लिया। सुनो, अब करना क्या है, आपने ये 25-26 एग्जाम्पल जो है मतलब पढ़ लेने। आपको किसी भी
इनमें से किसी के भी आयुपैक नेमिंग में प्रॉब्लम आए, सुन लीजिए, परसों आपका पेपर है ना, किसी में भी आयुपैक नेमिंग में इनमें से सारे मटेरियल में प्रॉब्लम आए, आपको करना क्या है, आप फोटो खींचो मोबाइल से, अपना क्वेश्चन लिखो नीचे। अगर सिर्फ नाम चाहिए तो सीधे फोटो खींच के, क्या नंबर है मेरा, मेरा नंबर है 7000667561 आप इस पे व्हाट्सएप कर, ठीक है, अपने नाम के साथ। तो फिर मैं आपका नाम भी सेव कर लूंगा, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो आप इस पे जो है मुझे व्हाट्सएप कर दें वो प्रॉब्लम जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। क्या आप समझ रहे हैं, मतलब आप मेरे से क्वेश्चन पूछें, व्हाट्सएप पे आपको जवाब मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, अगर जवाब जो है बड़ा होगा तो आई विल कॉल। और अगर आपको मान लो क्वेश्चन पूछना है लेकिन लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आप ऑडियो मैसेज सेंड कर, इज इट ओके, आप ऑडियो मैसेज सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको ऑडियो मैसेज के थ्रू ही जवाब भी दे दूंगा, इज इट ओके, अगर वैसा हो। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बढ़िया से तैयारी करो, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, मतलब रूल्स हैं सिंपल जो है आपने देखा, ठीक है। पिछले 1-2 दिन से तो हम बहुत ज्यादा रूल्स भी नहीं कर रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि यार कोई नाम किस लिए दिया जा रहा है, ठीक है। सो अब हम दुनिया का कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेशल नेमिंग में अगले लेक्चर में डील करूंगा, आयुपैक नेमिंग ऑफ सम स्पेशल, जिसमें बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स हैं, और जैसे ऑक्सीजन एपोक्साइड बच गया, उसकी बात करूंगा। लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन है कि भी चलो यार सब कुछ ही कर लेते हैं इसके लिए, इज इट ओके। तो बस आज इतना है, ठीक है, आज इतना ही। लेकिन प्रैक्टिस में कमी मत छोड़ना बेटा, पैकेज करना है साथ, नहीं वो नहीं आएगा। एरोमेटिक फिनिश, एरोमेटिक जो है वो टाइम के प्रैक्टिस के साथ साथ में ही आएगा, उसमें कॉमन नेमिंग मोस्ट कॉमन, ठीक है। आप देखो ना जो लिटरेचर आपको दिया है उसमें भी एरोमेटिक है, सिर्फ एग्जांपल्स डील किए हैं, उसमें बहुत ज्यादा रूल्स नहीं, ठीक है। वो देखो आपको आराम से होंगे, आपसे क्वेश्चंस आराम से होंगे, और जिसमें आप फंसोगे आपने व्हाट्सएप कर देना, अगली क्लास भी तो है, मैंने डाउट्स भी लेने हैं आपके, ठीक है, आप रेडी रखना, ठीक है। पैकेज को, अगर कल आपकी क्लास होगी तो कल मैं आपके डाउट्स लूंगा, पैकेज के डाउट्स कल लूंगा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर पे अगर कल आपकी क्लास है तो कल मैं आपके डाउट्स जो है ले रहा हूँ, आपने पैकेज को रेडी रखना, कंप्लीट कर देना, ठीक है, दैट्स ओके। तब फिर मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब स्पेशल नॉमेनक्लेचर नहीं कराऊंगा, तब जो है डाउट्स लूंगा मैं, ठीक है। चलिए, बढ़िया से तैयारी की, ठीक है, ओके, ओके, बाय बाय।